चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ बुलेटिन की और सबसे पहला रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां राजधानी रायपुर से खबर मिल रही है। प्रदेश सरकार यानी भूपेश सरकार एक बार फिर से कर्जा लेने जा रही है। जी हां, प्रदेश की भूपेश सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1000 करोड़ का कर्ज लेगी। इससे पहले कि हालांकि सरकार अब तक 18,350 करोड़ का कर्ज ले चुकी है और एक बार फिर से भूपेश सरकार 1000 करोड़ के कर्ज को लेने जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। हालांकि सरकार ने इस कर्ज को चुकाने का एक प्लान भी बनाया है, एक तरकीब निकाली है। सरकार की कोशिश है, टारगेट है कि जो कर्जा ले रही है सरकार, जो कर्जा सरकार के माथे पर है, उसे आने वाले 7 सालों में किस तरह चुकाया जाए, क्या रूपरेखा होगी, सरकार उस पर भी काम कर रही है। कर्ज में डूबी हुई सरकार है। ये सरकार खाली उधार लेकर घी पीने वाली सरकार, और इस सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार तो कि अब हम 5 साल के लिए आए हैं तो 5 साल कैसे हम काट लें और अच्छे से काट लें, अपनी सुख सुविधा के साथ में काट लें। सरकार की सिर्फ ये चिंता है, सरकार की जनता की चिंता नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के काम ठप पड़े हैं, अवरुद्ध पड़े हैं, कहीं कोई गांव में से लेकर शहरों तक एक ईंट नहीं रखी जा रही है। इसकी चिंता सरकार को नहीं है। सरकार को चिंता सिर्फ अपने ऐशो आराम की है, अपनी राजनीति। भारत सरकार खुद कर्ज लेने के लिए बोल रही है, वो पहले उनको सुझाव दे। भारत सरकार क्यों, मतलब जो हमारे जीएसटी का पैसा है उसके अगेंस्ट वो कर्ज लेने के लिए बोल रही है भारत सरकार। और ये श्रीमान जी कहते हैं कि कर्ज ले रहे हैं, तो इसी कहते हैं राजा मारे रोन न दे। मतलब दूसरे तरफ आप कहते हैं कर्ज लो, एक बोलता है मत लो। तो एक मुंह में बात करना चाहिए, दो मुंह में बात कैसे करते हैं। सुना आपने, भूपेश बघेल कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हालांकि प्रदेश की भूपेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच इसके पहले भी कई बार तकरार हुआ है और चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए हम रुक करेंगे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मोहन तिवारी का, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। मोहन, इसमें कोई दौमत नहीं है कि प्रदेश के वित्त विभाग का यानी सरकारी खजाने की हम बात करें, अगर खजाना भरा होता है तो सरकार भी अच्छे से चलती है। सरकार चलाने के लिए अलग अलग चीजों के लिए सरकार को पैसों की जरूरत होती है। सरकार एक बार फिर से कर्जा लेने जा रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने ही सुझाव दिया था कि कोरोना काल में स्थिति सबकी गंभीर है, अगर सरकार को पैसों की जरूरत है तो वो कर्जा ले सकती है। लेकिन प्रदेश में बैठी बीजेपी, विपक्ष में बैठी बीजेपी हमला बोल रही है। किस तरह इस पूरी सियासत को देखते हैं आप? देखिए, दिसंबर के महीने में ही ये फैसला लिया गया था, जब केंद्र सरकार ने राज्यों को ये प्रस्ताव दिया था कि अगर वो जीएसटी की क्षतिपूर्ति चाहते हैं तो वो कर्ज ले सकते हैं। लेकिन कर्ज लेने के संबंध में बाध्यता ये थी कि जो राजकोषीय घाटा है उसमें अंतर 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। और पिछले ही सत्र में इस अंतर को बढ़ाने का संशोधन विधेयक सरकार ने प्रस्तुत कर दिया और उसे पास करा लिया। तो अब जो निर्धारित कर्ज की सीमा है उससे अधिक कर्ज लेने के अधिकारी हो जाती है छत्तीसगढ़ सरकार। और क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया हुआ था कि जीएसटी की क्षतिपूर्ति के संबंध में वो कर्ज ले सकती है, तो 1000 करोड़ के जो कर्ज है वो लेने का अधिकार भी राज्य सरकार को मिल गया था। और इसीलिए इस कर्ज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और ये कर्ज अब अप्रूव भी हो चुका है रिजर्व बैंक के जरिए। तो जो प्रक्रिया चल रही थी उसे अब आधार बनाकर, क्योंकि पिछले 2 साल में जो कर्ज है वो लगातार बढ़ा है और पिछले कई सालों से करीब 25% की दुगुनी वृद्धि के साथ सरकार ने कर्ज लिया है। इसलिए बीजेपी को एक बोलने का मौका मिल गया और खास तौर पर इस साल, क्योंकि 18,000 करोड़ का कर्ज पहले ही लिया जा चुका है और अब कर्ज सरकार लेने जा रही है। इसलिए बीजेपी इस पर उंगली उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि ये सरकार पूरी तरीके से कर्ज में लद गई है और जो कर्ज की सीमा थी उससे भी अधिक का कर्ज ले रही है। इसलिए इसमें सियासत देखने को मिल रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री को जब मौका मिला जवाब देने का, तो उन्होंने उल्टे सवाल किया है कि केंद्र ने ही ये सुझाव दिया था कि वो कर्ज ले सकते हैं, इसलिए वो कर्ज ले रहे हैं। तो एक तरफ केंद्र सरकार जो कि बीजेपी की है वो सुझाव देती है कि कर्ज लें, दूसरी तरफ स्थानीय जो बीजेपी नेता हैं वो इस कर्ज पर सवाल उठाते हैं। तो ये दो मुही बातें हैं। तो इस तरीके से तकरार हमें कर्ज को लेकर देखने को मिल रही है। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट समझ आती है मोहन, जिस तरह प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी प्रदेश में आई है
और उसके बाद बीजेपी विपक्ष में जरूर बैठी, लेकिन धान खरीदी का मसला हो, बारदाने की कमी का मसला हो, और अब एक नया मसला कर्ज को लेकर तंज कसने में बीजेपी आगे दिख रही है। इस पर भी नई सियासत हम देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन, हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो सरकार एक बार फिर से कर्जा लेने जा रही है, लेकिन उस पर तंज गए हम, चुटकी गए हम। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने लिया है। ब्रजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से कर्ज में डूबी हुई